दोस्तों, देश का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां पर भगवान शिव की साधना ना की जाती हो। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कल्याण के देवता माने जाने वाले शिव के 12 ज्योतिर्लिंग समेत आपको कई ऐसे सिद्ध मंदिर मिल जाएंगे जहां प्रतिदिन शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। भगवान शिव की साधना में उनके निराकार स्वरूप लिंग की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव अभिषेक प्रिय यानी कि कल्याण के देवता माने जाने वाले शिव को अभिषेक अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने की शक्ति शिवलिंग के अभिषेक में समाहित है। मान्यता ये भी है कि शिवलिंग की साधना का फल उसी क्षण मिल जाता है और साधक मनोकूल फल की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि शिव के अनन्य भक्त प्रतिदिन उनकी साधना आराधना अनेक प्रकार की विधि से करते हैं। तो ऐसे में कमेंट्स में शिव भोले के भक्त जरूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। वहीं बता दें कि देवों के देव महादेव शंकर भगवान से जुड़ी जो सबसे खास बात है वो ये है कि केवल शिव ही है जिन्हें मूर्ति और निराकार लिंग दोनों रूपों में पूजा जाता है। देश भर में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं और उनकी पूजा की जाती है। लेकिन इसी बीच दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आती है कि शिवलिंग को किसी मुस्लिम ने तोड़ना चाहा। दोस्तों, इस वाक्य को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि क्या वाकई ही मुस्लिम शिवलिंग को तोड़ना चाहते थे। तो दोस्तों, इतिहास के कुछ पन्नों में महमूद गजनवी के आतंक की कुछ क्रूर दास्तां लिखी हुई हैं। इस बात से हर कोई वाकिफ है कि कैसे महमूद गजनवी ने मंदिरों को तोड़ा, कैसे इतिहास के पन्नों को जलाया, यहाँ तक कि लूटपाट करने के बाद उसने हिंदुस्तान की आस्था को भी ध्वस्त करना चाहा। करीब 17 बार देश को लूटने के बाद उस क्रूर आक्रमणकारी ने हमारे कई मंदिरों को तबाह कर दिया। तो गोरखपुर में एक शिव मंदिर है जो आक्रमणकारी गजनवी की क्रूरता को बयान करता है। हिंदुस्तान के मंदिरों को तोड़ने के सिलसिले में गोरखपुर के एक शिव मंदिर को भी उसने तोड़ना चाहा। आक्रमणकारी महमूद गजनवी लाखों कोशिशों के बाद भी शिवलिंग को नहीं तोड़ पाया। जब वो अपने इस नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया तो उसने शिवलिंग पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह गुंदवा दिया। बता दें कि ये शिव मंदिर गोरखपुर के करीब 30 किलोमीटर दूर गजनवी कस्बे के सरिया गांव में पड़ता है। मान्यता है कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है और लोग बताते हैं कि ये चमत्कारिक शिवलिंग जमीन से निकला था। गजनवी ने जब इसे मिटाना चाहा वो अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिला। खिसिया हुए गजनवी को कुछ भी नहीं सूझा तो उस पर कलमा गुदवा दिया। उसने सोचा कि ऐसा करने से हिंदू शिवलिंग की पूजा करना बंद कर देंगे, लेकिन उसके सारे इरादों में पानी फिर गया। शिव भक्त आज भी यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और दूधाभिषेक करते हैं। सावन के महीने में तो इस मंदिर की महत्वता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सरिया तिवारी गांव के इस शिवलिंग को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इतना विशाल शिवलिंग पूरे भारत में सिर्फ यहीं पर है। वैसे तो इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं जुड़ी हैं, लेकिन एक मान्यता जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो ये है कि यहाँ एक ऐसे पोखर है जिसके पानी से नहाने से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। इस गांव में हजारों सालों से आज भी तालाब में कैद है महादेव। वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, आप कांप उठेंगे। दोस्तों, इस तालाब में पिछले 5000 साल से कैद है महादेव। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बरहानपुर जिले के पास स्थित असीरगढ़ गाँव की है। दरअसल दोस्तों, इस गाँव के बीचों बीच एक ऐसा तालाब है जो कि हमेशा नीले पानी से भरा रहता है। माना जाता है कि हजारों साल पहले इस तालाब में महादेव को कैद किया गया था। ऐसा क्यों हुआ और किसने किया, इन सभी सवालों का जवाब लेने के लिए हमने गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्गों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि तालाब हजारों सालों से यूं ही ज्यों का त्यों है। जब ये गांव बसा भी नहीं था, ये तालाब उससे पहले का है। इस बात का अंदाजा इस तालाब के आसपास पड़े पत्थर से लगाया जा सकता है जो कि शिवलिंग के आकार के हैं, जो कि सालों पुराने लगते हैं। दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया कि जब इस गांव में 1-2 घर हुआ करते थे तब यहाँ पर कुछ सिद्ध साधु लोगों का आगमन हुआ था। उन्होंने यहाँ आकर तालाब के पास बैठकर तपस्या की थी। इस दौरान उन्हें महादेव के कैद होने का रहस्य पता चला। क्योंकि वो भी महादेव के परम भक्त थे, इसीलिए उनकी तपस्या के बीच उन्हें महादेव के इस तालाब में होने का एहसास हुआ। इसके बाद साधु संतों से रहा नहीं गया और उन्होंने गाँव में मौजूद लोगों को
इस गंभीर समस्या के बारे में बताया, लेकिन उनकी इस बात पर कोई भी मनुष्य यकीन नहीं कर रहा था। ऐसे में उन साधु संतों ने तालाब के पास बैठकर 51 दिन तक तप किया और जानने की कोशिश की कि आखिर महादेव इस तालाब में क्यों हैं। तब उनको पता चला कि महादेव इस तालाब में 5000 साल से कैद हैं, क्योंकि उन्होंने एक इच्छाधारी नागिन को वचन दिया था जो कि वो पूरा नहीं कर पाए और यहाँ पर कैद हो गए। दरअसल इस गांव में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ हजारों सालों से रह रही थी। वह महादेव की परम भक्त थी। इतना ही नहीं, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसको कई बार साक्षात दर्शन भी दिए थे। एक बार वो इच्छाधारी नागिन भ्रमण करने के लिए अकेली निकल गई और उसका नाग वहीं तालाब के पास आराम कर रहा था। ऐसे में वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति का पैर नाग की पूंछ पर पड़ा तो वो तड़पने लगा, जिसका बदला लेने के लिए वो नाग फन फैलाकर उसे काटने के लिए उसके पीछे भागा। राहत की बात यह रही कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ तकरीबन 7 से 8 लोग और भी थे। उन्होंने कहीं से डंडा लिया और उस नाग के सर पर फेंक कर जोर से उसे मारा। ऐसे में वो नाग जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया और उन सभी ने मिलकर उस नाग के सर पर अंधाधुंध डंडे मारने शुरू कर दिए। नाग का सर उसके शरीर से अलग हो गया। दोस्तों, इसके कुछ देर बाद जब नागिन भ्रमण कर उस स्थान पर वापस पहुंची जहां उसका नाग था, तो उसने देखा कि वो नाग अब वहां पर नहीं है। वो अपने नाग को ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर उसके नाग की मौत हुई थी, लेकिन उसका सर कहां पड़ा था वो नागिन नहीं जानती थी। इसीलिए वो उन गुनहगारों की शक्ल नाग की आंखों में नहीं देख पाई और इसी कारण वो उनसे बदला नहीं ले पाई और ये उसके मन में घर कर गया और उसने भगवान महादेव से बगावत कर दी और कई महीने तक अपने नाग को वापस पाने के लिए तालाब के आसपास तड़प रही थी। 21 दिन बाद महादेव उस तालाब के पास प्रकट हुए और नागिन से कहने लगे, मांग, क्या मांगना चाहती है। तो नागिन ने रोते हुए नाग को वापस लौटाने की बात कही, जिस पर महादेव ने कहा, यह प्रकृति का नियम है, एक बार जो संसार से चला गया अब वो दोबारा लौटकर नहीं आ सकता। ये सुनकर नागिन पर दुखों का पहाड़ टूटा और उसको महादेव की बातों पर यकीन नहीं हुआ। फिर नागिन ने कहा कि मैं आपकी परम भक्त हूँ, यदि आपने मेरे नाग को सही सलामत वापस नहीं भेजा तो आपको इसी तालाब में हमेशा हमेशा के लिए कैद होना होगा। उसकी ये बात सुनकर महादेव तथास्तु कहकर अदृश्य हो गए। नागिन 7 दिन बड़ी बेसब्री से भोलेनाथ के चमत्कार का इंतजार कर रही थी। अब उसे नाग मिल ही जाएगा, लेकिन महादेव की महिमा को कौन समझ पाया है। 7 दिन के बाद जब नागिन को अपना नाग वापस नहीं मिला तो नागिन जोर जोर से विलाप करने लगी और महादेव को पुकारने लगी। महादेव ने नागिन को दर्शन दे दिए और कहा, प्रकृति का नियम बदलना असंभव है, लेकिन अपने भक्तों को दिए हुए वचन से मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ और ना ही कभी हटूंगा। और इसी दिन से भगवान शिव का एक अंश उसी तालाब में कैद हो गया और मान्यता है कि आज भी भगवान शिव का एक अंश उसी तालाब में वास करता है, जिसका रहस्य सिर्फ साधु संतों द्वारा ही पता चला। दोस्तों, कहते हैं कि महाभारत समय में जिंदा अश्वत्थामा, जो कलयुग में आज भी जिंदा है, उस तालाब में स्नान करता है और पास में ही स्थित गुप्तेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा रोजाना करता है। और वहाँ के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जो भी व्यक्ति उस तालाब के पानी से नहाता है तो उसके सभी रोग दूर हो जाते हैं। साथ ही इस तालाब के पानी को पीने से बड़ी बीमारी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि घटना आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।